बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। इन्फो टी वी की जानब से दुनिया भर के मुसलमानों को जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, तमाम लोगों को जो है इन्फो टी वी और उसकी टीम की जानब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज 21 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें, न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और अमारात में कायदीन समेत लोगों ने नमाज ईद उल फितर अदा कर ली। सऊदी अरब और यूएई में जुमा के दिन कायदीन और नमाजियों ने ईद उल फितर का आगाज़ नमाज अदा करके किया। रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब के मुसलमानों ने जुमा की सुबह ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के लिए पूरे सऊदी अरब में मसाजिद पूरी तरह से तैयार थीं और खुले मैदानों में भी नमाज अदा करने का इंतज़ाम किया गया था। लोगों की बड़ी तादाद ने खुले मैदानों में भी ईद उल फितर की जो नमाज है वो अदा की। सऊदी अरब में चांद नजर आने के बाद ईद उल फितर का पहला दिन आज जुमा को शुरू हुआ। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, सूडान, उर्दन और मिस्र ने भी आज जुमा के दिन ईद उल फितर का पहला दिन मनाया। सऊदी रॉयल कोर्ट के मशीर और मक्का मुकरमा में मस्जिद हरम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हामिद ने जुमा के दिन मस्जिद हरम में नमाज ईद की इमामत की। एसपीए ने बताया कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बड़ी तादाद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद की नमाज इमाम शेख डॉक्टर अब्दुल बारी अल सबीती ने पढ़ाई। यूएई में कायदीन ने भी ईद उल फितर का इस्तकबाल नमाज अदा करके किया। सरकारी खबरसा एजेंसी WAM के मुताबिक सुप्रीम कौंसिल के रुकन और फुजेरा के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन शर्की ने जुमा की सुबह फुजेरा की शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। खादम हरमैन शरफैन का ईद उल फितर पर कौम के नाम खताब। सऊदी फरमारवा खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद ने 1444 हिजरी की मुबारक ईद उल फितर के मौका पर कौम से खताब किया। उन्होंने कहा कि हमद उस खुदा के लिए जिसने अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाया है कि पाकीज़ा कलमात उसकी तरफ चढ़ते हैं और वो नेक अमल को बुलंद फरमाता है, और दरूद व सलाम को उसके नबी अमीन पर और उनकी आल पर और उनके सहाबा पर। मेरे बेटों, बेटियों, मेरे भाइयों, बहनों, शहरियों और यहाँ रहने वाले हमारे प्यारे वतन जो है मुमलिकत सऊदी अरब में किसी भी जगह बसने वाले मुसलमान मर्द व ख़वातीन, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए इंतहाई खुशी हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे माह सियाम के रोज़े, इबादत और नेक अमाल कबूल फरमाए। अल्लाह हम और आप पर अगले कई साल तक रोज़ों के महीने लौटाता रहे। हम और आप, हमारा वतन और दुनिया के सारे ममालिक अमन, सलामती और इत्मीनान से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। ये खुदा का फजल और कामयाबी है कि उसने सऊदी अरब को दूसरे मुल्कों से ज़्यादा एक बेमिसाल एजाज़ के साथ मुंतखब किया, जो हरमैन शरफैन की खिदमत और ज़ियाफ़त रहमान के आराम का ख्याल रखते हैं। सऊदी क़यादत की तरफ से मुस्लिम कायदीन के नाम ईद पैगामात नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबादें पेश की। मुस्लिम रहनुमाओं ने भी सऊदी क़यादत को ईद की तहनीत पेश की। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक खादम हरमैन शरफैन और वली अहद हर साल ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम मुल्कों के कायदीन से रब्ते करके उन्हें त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस साल भी उन्होंने मुबारकबाद के पैगामात पेश किए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के साबिक जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुलाकात की। अरब न्यूज़ के मुताबिक जुमे को पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में मुस्लिम लीग जो नून है उसकी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज भी मौजूद थी। कायदीन ने सऊदी पाक बरदराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बात की। कायद नवाज शरीफ की सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। मरियम औरंगज़ेब ने यह नहीं बताया कि कब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी ने मुलाकात की और कौन से शहर में हुई। सऊदी अरब की जानब से इस मुलाकात के हवाले से कोई बयान जारी नहीं हुआ। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए 11 अप्रैल को सऊदी अरब पहुंचे थे। 2018 में नवाज शरीफ को पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने करप्शन के एक मुकदमे में मुजरम करार दिया था और उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने अपनी कैद की मुद्दत शुरू की थी, लेकिन बाद में मेडिकल बुनियादों पर उन्हें आर्जी बेल पर रहा कर दिया गया। वो 2019 में इलाज के लिए लंदन चले गए थे और अब तक उनकी मुल्क में वापसी नहीं हुई है।
सऊदी अरब भर में ईद उल फितर की तैयारियों में सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, मलबूसात और मिठाई की दुकानों पर रश। सऊदी अरब भर में ईद उल फितर की नमाज की तैयारियां मुकम्मल जो हैं और नमाज जो है वो सूरज निकलने के 15 मिनट बाद अदा कर दी गई। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक आजिल और औकात के मुताबिक ईद के सबसे बड़े इज्तिमा मक्का मुकरमा, मस्जिद हरम और मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में हुए। मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के अलावा 562 मसाजिद में नमाज ईद की तैयारियां की गई थी ताकि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो है वो दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को अपनी रहाइश के करीब ईद की नमाज अदा करने में सहूलत हो। नमाज ईद के लिए मसाजिद में सफाई का खुसूसी एहतमाम भी किया गया था। फ़्लाई दुबई के ईद उल फितर की छुट्टियों में खसूसी पैकेजेस। UAE में फ़्लाई दुबई ने ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान मुख्तलिफ जो शहरों के लिए खसूसी पैकेजेस जारी किए हैं, जो कि 23 अप्रैल के दौरान मुंतखब मकामात के लिए रिटर्न टिकट के साथ 3 दिन होटल में कैम्प का पैकेज भी दिया जा रहा है। अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू के लिए 2299 दिरहम से पैकेज शुरू होगा। श्रीलंका के लिए जो इब्तदाई पैकेज है 2749 है। और फ़्लाई दुबई ने बयान में कहा, थाईलैंड के शहर कराबी के लिए 2649 दिरहम का पैकेज है। मालदीव के लिए 5479 दिरहम और आर्मीनिया के दारुल हुकूमत के लिए 2299 दिरहम का पैकेज रखा गया है। सऊदी अरब ने कम कार्बन वाली अमोनिया की पहली खेप जापान भेज दी। सऊदी अरब ने कम कार्बन वाली अमोनिया की पहली खेप जापान भेज दी। फरीकैन ने इस हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी करके इतला दी है कि कम कार्बन वाली अमोनिया बिजली पैदावार में इस्तेमाल होगी। भेजी जाने वाली खेप के साथ गैर जानबदार जो फरीक हैं उसके जारी करदा सर्टिफिकेट मुंसलिक हैं। गवर्नर असीर ने 14 साल से जारी कबायली झगड़े ख़त्म करवा दिए। गवर्नर असीर शहजादा तुर्की बिन तलाल ने 14 साल से आले शबवा व लकीर कबाइल और अलवादिबैन तहसील ख़ानदानों, आले फवा और आले सबान और आले खनफूर ख़ानदानों के दरमियान झगड़े ख़त्म करा दिए। अखबार 24 के मुताबिक गवर्नर असीर ने मुतलका फरीकों के दरमियान कबायली झगड़ों के खात्मे की कानूनी कार्रवाई भी की। तमाम फरीकैन को गवर्नर हाउस मदऊ किया गया। तमाम फरीकों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द हजरात और ख़वातीन को गवर्नर हाउस में सुना गया। उनके मुतालबात और उनकी ज़रूरियात के हवाले से दरियाफ़्त किया गया। आखिर में तमाम तनाज़ात तय करवा दिए गए। गवर्नर असीर ने तमाम फरीकैन की सुलह और अमन के माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स और फलाही इदारों के साथ तावन करने वाले शहरियों और डिसिप्लिन का मुजाहरा करने वाली मुनफरद शख्सियात की इज़्ज़त अफजाई भी की। मुतहारिब सूडानी फरीक जंग बंद करें, सऊदी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने सूडान के फरीकों से जंग बंदी करने और शहरियों की जानो माल की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स कैलर-फरले ने जुमेरात को सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने सूडान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने सूडान के मुतहारिब फरीकों से अपील की है कि जंग फ़ौरी तौर पर बंद की जाए। ईद उल फितर माहरीन ने जो ईद के दौरान बसियाखोरी से बचने के लिए क्या तजावीज़ की हैं। जैसे ही माह रमज़ान ख़त्म होता है, दुनिया भर के मुसलमान ईद मनाते हैं। ईद का त्यौहार तरह तरह के खानों, मिठाइयों और दावतों के बगैर अधूरा होता है। दावतों में लोग आमतौर पर मुख्तलिफ रवायती पकवान तैयार करते हैं। ताहम माहिरीन सेहत का कहना है कि खाने पीने में एतदाल रखें, क्योंकि बहुत से लोग इस दौरान बसियार खोरी का मुजाहरा करते हैं और बीमार हो जाते हैं। माहिरीन ईद के दिनों में खाने की गलत आदत और उनके सेहरात पर असर के हवाले से ख़तरात से आगाह करते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये खाना जो है ज़्यादा खाना एक आम मसला है। इस तरह लोग ज़्यादा कैलोरीज़ वाली ग़ज़ाएँ हैं और मिठाइयाँ जो हैं वो खाते हैं, जिससे वज़न बढ़ने, ज़ियादतीस, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ जैसे मसाइल होते हैं। खाने पीने के मामूलात का ख्याल रखा जाए और एक वक्त में खाने की मिकदार कम, मीठी और चिकनाई वाली ग़ज़ाओं से परहेज़ करने की हदायत की गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।